नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सत्य दर्शन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। समाजवादी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व उत्तराखंड प्रभारी राजेंद्र चौधरी ने आज उत्तराखंड से वापसी पर बरेली के बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र में सपा कार्यालय पर रुककर एक जनसभा को संबोधित किया। राजेंद्र चौधरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय लोकतंत्र के लिए खतरा बनी हुई है, जिसने राजनीतिक का स्तर गिरा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से देश और प्रदेश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी बढ़ती ही जा रही है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों को फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं। बीजेपी के लोग सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। जो असल मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। वहीं किसान आंदोलन पर बात करते हुए उन्होंने कहा, बीजेपी 3 कृषि बिल द्वारा किसानों के खेतों पर अपनी पूंजीपति कारोबारी मित्रों का कब्जा कराना चाहती है, जिससे किसान सिर्फ बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएंगे। किसान अगर सरकार के सामने अपनी मांगे रखती है तो सरकार उनसे बात करने को तैयार नहीं है। सपा मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में सपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। सरकार में आने के बाद भाजपा में किए गए तमाम भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की जांच की जाएगी, जिसमें निचले स्तर के शासन व प्रशासनिक अधिकारी से लेकर भाजपा सरकार में रहे मंत्रियों तक जो भी संलिप्त पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में राजेंद्र चौधरी ने कहा, आज देश की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है, लेकिन बीजेपी सिर्फ लोगों की वोट लेकर उनके साथ धोखा कर रही है। वाराणसी से एन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या है कि इसी प्रकार शिवपाल यादव जी से भी गठबंधन होगा? ये अधिकार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को है। उन्होंने बार बार कहा है, हम बड़े दलों से कोई गठबंधन करने नहीं जा रहे हैं। जब हम 400 सीट का दावा कर रहे हैं तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे साथ जो पहले से लोग हैं वो हैं, और अगर और कोई श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम करने का इच्छुक होगा उसकी परमिशन भी समाजवादी पार्टी का नेतृत्व देने के लिए बात करेगा, विचार करेगा, और इसका फैसला भी श्री अखिलेश यादव जी करेंगे। स्वदेशी का नारा देने वाली भाजपा सारी चीज़ों का भाजपा ने जो यहाँ मल्टीनेशनल कंपनी बुलाई है और जिस तरह से लोगों की जाने की लूट कराई है, वो स्वदेश का नारा देना उनके लिए आज मजाक बन गया है। भारत में जो इन्वेस्टमेंट है, जो बाहर से कंपनियाँ बुलाई जा रही हैं, बाहर से जो मदद ली जा रही है, स्वदेशी विचार कहाँ टिक सकता है? जो ये उत्पादन की बात करते हैं, सिर्फ नारों से लोगों का जीवन को नहीं चलाया जा सकता, लोगों को नहीं बहकाया जा सकता। हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता को धोखा दिया है और इसका जवाब जनता देगी। और सरकार बनने पर समाजवादी की सरकार में श्री अखिलेश यादव जी एक इस तरह के झूठ का बदला लेंगे, फैसला करेंगे, के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भाजपा एक तरफ नारी सम्मान की बात करती है, दूसरी तरफ प्रदेश में बेटियों के साथ क्या हो रहा है? लगातार यानी बच्चियों का जीवन घोर संकट में है, स्कूल में नहीं जा सकती, उनके परिवार के लोग डरे रहते हैं, हत्या है, अपहरण है, बलात्कार है, ये आम घटनाएं हैं। लेकिन ये सरकार भाजपा की, इसे कोई दर्द नहीं है, कोई लाज नहीं है। ऐसी निर्लज सरकार लोकतंत्र में कभी नहीं आ सकती। भाजपा ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़े हैं। संकल्प पत्र में लिखा था 2019 में ही, और इन्होंने भी कहा कि हम 2022 तक किसान की आय दुगना कर देंगे। सब बड़ा कुछ झूठ हो सकता है? वो उनका जीवन संकट में फंसा है किसानों में। और अब अडानी और ये सब मिल करके उनके खेतों पर उनकी कोई दृष्टि है। अब उसके मालिक ये बनना चाहते हैं, किसान को मजदूर बनाना चाहते हैं। उत्पादन लागत का जो खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सत्य दर्शन न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें।